अस्सलामु अलैकुम। MM5 न्यूज़ के साथ मैं हूं हमशा हमीद। एक नज़र डालेंगे न्यूज़ हेडलाइंस पर। कोरोना वायरस से 42 अफराद जान बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 13,799 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 6,23,135 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3,876 नए केसेस रिपोर्ट हुए। आलमी वबा कोरोना की तीसरी लहर ने दुनिया भर के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। कोरोना की तीसरी लहर के दौरान बढ़ते कोरोना केसेस के पेश नज़र जर्मन चांसलर एंजेला मैर्केल का कहना है कि दोबारा लॉकडाउन की तरफ जाना होगा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक फ्रांस में इस माह से 16 इलाकों में दोबारा लॉकडाउन नाफिज किया जाएगा, जबकि पोलैंड में कल से 3 हफ्तों के जुज़वी लॉकडाउन का आगाज़ किया जाएगा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा है कि मुंतखब नुमाइंदों के हलकों में तरजीही बुनियादों पर तरक्याती काम होंगे। हुकूमत तरक्की के सफ़र के दूर दराज इलाकों में लेकर जाएगी। वज़ीर आला पंजाब से सूबाई वज़रा और मुख्तलिफ अज़ला से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असम्बली ने मुलाकातें की, जिसमें मुंतखब नुमाइंदों के हलकों के मसाइल के हल के हवाले से बातचीत की गई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि ईद के बाद लॉन्ग मार्च करेंगे और हुकूमत को चलता करेंगे। लाहौर में इंसदाद मंशियात अदालत में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि लॉन्ग मार्च को हमें जारी रखना चाहिए था। लॉन्ग मार्च का मनसूख होना गलत हुआ है, लेकिन कुर्बानी की ईद से पहले इनकी कुर्बानी करेंगे। मुतनाज़ तकरीर के मामले पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और मेंबर कौमी असम्बली जावेद लतीफ़ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मियां जावेद लतीफ़ के खिलाफ मुकदमा शहरी जमील सलीम की दरख्वास्त पर थाना टाउनशिप में दर्ज किया गया है। मुल्क में महंगाई का नया तूफान लाने के लिए वफाकी हुकूमत ने पर तोड़ दिए हैं और IMF की शर्त पर 140 अरब की इनकम टैक्स छूट खत्म करने का फैसला किया गया है। रमजानुल मुबारक से पहले अचानक टमाटर की कीमतों को पर लग गए और टमाटर तकरीबन 8 रुपए फी किलो महंगा कर दिया गया। रमजान शुरू होने से कबल ही आलू और प्याज की कीमतें भी बढ़ने लगी, जबकि घी, चीनी, दाल, माश और अंडों की कीमतों में भी इजाफा होने लगा है। किसी और के तकर्रुरनामे पर 32 साल नौकरी करने वाले पुलिस अफसर को लेने के देने पड़ गए। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 1989 में महकमा पुलिस ने एजाज गुलाम मुस्तफ़ा वगियो नामी शख्स को नौकरी दी, ताहम जालसाजी करके एजाज अहमद तरीन ने नौकरी हासिल कर ली। बाद अज़ां एजाज अहमद तरीन ने सियासी असर व रसूख पर 1997 में सिंध पुलिस में ट्रांसफ़र करवा लिया, आउट ऑफ टर्न तरक्कियां हासिल की और SP के ओहदे तक पहुंच गया। पाकिस्तान में समाजी राब्ते की एप्लीकेशंस व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की सर्विसेज बहाल हो गई। समाजी राब्ते की मारूफ ऐप्स व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की सर्विसेज पाकिस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मुतासर हुई थी। सर्विसेज मुअत्तल होने की वजह से सार्फिन को पैगामात भेजने और वसूल करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। सबसे पहले बात करेंगे महलिक वबा कोरोना की। कोरोना वायरस से 42 अफराद जान बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 13,799 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 6,23,135 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3,876 नए केसेस रिपोर्ट हुए।
पंजाब में 1,95,087, सिंध में 2,62,796, खैबर पख्तूनख्वा में 78,653, बलूचिस्तान में 19,306, गिलगित बल्तिस्तान में 4,967, इस्लामाबाद में 50,843, जबकि आज़ाद कश्मीर में 11,483 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 97,32,033 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 40,946 नए टेस्ट किए गए। अब तक 5,79,760 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं, जबकि 2,122 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 42 अफराद जाँ बहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 13,799 हो गई। पंजाब में 5,944, सिंध में 4,478, खैबर पख्तूनख्वा में 2,202, इस्लामाबाद में 539, बलूचिस्तान में 203, गिलगित बल्तिस्तान में 103 और आज़ाद कश्मीर में 330 मरीज जान से हाथ धो बैठे। आलमी वबा कोरोना की तीसरी लहर ने दुनिया भर के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। कोरोना की तीसरी लहर के दौरान बढ़ते कोरोना केसेस के पेश नज़र जर्मन चांसलर एंजेला मैर्केल का कहना है कि दोबारा लॉकडाउन की तरफ जाना होगा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक फ्रांस में इस माह से 16 इलाकों में दोबारा लॉकडाउन नाफिज किया जाएगा, जबकि पोलैंड में कल से 3 हफ्तों के जुज़वी लॉकडाउन का आगाज़ किया जाएगा। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि ब्राज़ील में कोरोना केसेस की सूरत हाल अबतर होने के सबब मुल्क गिर लॉकडाउन का मुतालबा जोर पकड़ने लगा है। दूसरी जानिब कोरोना की तीसरी लहर के पेश नज़र स्पेन ने ईस्टर की छुट्टियों में सफरी पाबंदियों का फैसला कर लिया है। वाज़ेह है कि अमेरिका में कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन का अमल जारी है, जबकि बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने भी एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीनेशन लगवा ली है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा है कि मुंतखब नुमाइंदों के हलकों में तरजीही बुनियादों पर तरक्याती काम होंगे। हुकूमत तरक्की के सफ़र के दूर दराज इलाकों में लेकर जाएगी। वज़ीर आला पंजाब से सूबाई वज़रा और मुख्तलिफ अज़ला से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असम्बली ने मुलाकातें की, जिसमें मुंतखब नुमाइंदों के हलकों के मसाइल के हल के हवाले से बातचीत की गई। अरकान असम्बली ने उस्मान बुज़दार को हलकों में जारी तरक्याती स्कीमों पर होने वाली पेशरफ से आगाह किया। उस्मान बुज़दार का कहना था कि हलकों में अवामी ज़रूरियात और तरजीहात को मद्देनज़र रखकर तरक्याती मंसूबे शुरू करेंगे। मखसूस शहरों पर फोकस करना तरक्की नहीं बल्कि पसमानदा इलाकों की हक तलफी है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत तरक्की के सफ़र को दूर दराज इलाकों में लेकर गई। साबिक हुक्मरानों ने अपने दौर में सूबे की आवाम की तरजीहात को नज़रअंदाज करके नुमाइशी मंसूबे शुरू किए। नज़रअंदाज इलाकों में पहली बार तरक्याती काम हो रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि ईद के बाद लॉन्ग मार्च करेंगे और हुकूमत को चलता करेंगे। लाहौर में इंसदाद मंशियात अदालत में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि लॉन्ग मार्च को हमें जारी रखना चाहिए था। लॉन्ग मार्च का मनसूख होना गलत हुआ है, लेकिन कुर्बानी की ईद से पहले इनकी कुर्बानी करेंगे। उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी पहले भी इस्तीफों के हक में नहीं थी। ख्याल था कि शायद पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत की वजह से इस्तीफों से इज्तनाब कर रही है। उन्होंने मजीद कहा कि पार्टियों ने तजवीज़ दी है कि पहले कौमी असम्बली से इस्तीफे दिए जाएं। इस्तीफों पर इख्तलाफात को बैठ कर हल करेंगे। रहनुमा नून लीग ने कहा कि PDM दोबारा मुनज़्ज़म होकर लॉन्ग मार्च का ऐलान करेगी। मुल्क व कौम की इस टोले से जान छुड़ाएंगे। ईद के बाद लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे और कुर्बानी से पहले इनकी कुर्बानी होगी। मुतनाज़ तकरीर के मामले पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और मेंबर कौमी असम्बली जावेद लतीफ़ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मियाँ जावेद लतीफ़ के खिलाफ मुकदमा शहरी जमील सलीम की दरख्वास्त पर थाना टाउनशिप में दर्ज किया गया है। दायर मुकदमे में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जावेद लतीफ़ ने हुकूमत, मुल्की सालमियत और रियासती इदारों के खिलाफ हिर्ज़ा सराई की। मियाँ जावेद लतीफ़ ने पीपल्स पार्टी और नून लीग के कारकुनों के माबैन नफरत का बीज बोया। FIR में कहा गया है कि रुकने कौमी असम्बली ने मुल्क में फसाद बर्पा करने के लिए हिर्ज़ा सराई की। मियाँ जावेद लतीफ़ ने अपने बयान से अवाम में खौफ व हिरास फैलाया। मुल्क में महंगाई का नया तूफान लाने के लिए वफाकी हुकूमत ने पर तोड़ लिए हैं और IMF की शर्त पर 140 अरब की इनकम टैक्स छूट खत्म करने का फैसला किया गया है। सदारती ऑर्डिनेंस लाने के लिए वफाकी काबीना ने समरी मंजूर कर ली है, जिसके तहत मेट्रो, ऑरेंज लाइन ट्रेन को दी गई टैक्स छूट वापस लेने का इम्कान है। इसके अलावा दूर दराज इलाकों में कायम सनतों, मुतबादिल तवानाई के लिए प्लांट मशीनरी पर टैक्स छूट खत्म होगी, जबकि स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी की रजिस्ट्रेशन पर
टैक्स मराद भी नहीं रहेंगी। वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से टैक्स छूट भी वापस लेने का फैसला किया है, यानी मीडिया राइट्स, गेट मनी और स्पॉन्सरशिप फेस पर नॉर्मल टैक्स आयद होगा। स्टेडियम के अंदर और बाहर से हासिल शुदा आमदन पर भी टैक्स लगाने की तजवीज़ है। रमज़ानुल मुबारक से पहले अचानक टमाटर की कीमतों को पड़ लग गए और टमाटर तकरीबन 8 रुपए फ़ी किलो महंगा कर दिया गया। रमज़ान शुरू होने से कबल ही आलू और प्याज की कीमतें भी बढ़ने लगीं, जबकि घी, चीनी, दाल, माश और अंडों की कीमतों में भी इजाफा होने लगा है। इदारा शुमारियात के मुताबिक केले की कीमतों में भी इजाफा होने लगा है और केले 100 से 130 रुपए दर्जन तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब इदारा शुमारियात की महंगाई से मुतालिक हफ्तावार रिपोर्ट में 22 अशिया की कीमतों में इजाफा और 9 अशिया की कीमतों में कमी देखने में आई। स्टेट बैंक के मुताबिक फरवरी में महंगाई में 7% इजाफा हुआ, जबकि रवा माली साल मुआशी नमू 3% तक रहने के अंदाजे और शरह सूद 7% पर बरकरार रहने की पेशगोई की गई है। किसी और के तकर्रुरनामे पर 32 साल नौकरी करने वाले पुलिस अफसर को लेने के देने पड़ गए। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 1989 में महकमा पुलिस ने एजाज गुलाम मुस्तफ़ा वगियो नामी शख्स को नौकरी दी, तहम जालसाजी करके एजाज अहमद तरीन ने नौकरी हासिल कर ली। बाद अज़ां एजाज अहमद तरीन ने सियासी असर वसूख पर 1997 में सिंध पुलिस में ट्रांसफ़र करवा लिया, आउट ऑफ टर्न तरक्कियाँ हासिल की और SP के ओहदे तक पहुँच गया। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद एजाज अहमद तरीन दोबारा इंस्पेक्टर हुआ और सीनियरिटी की दरख्वास्त दी, तहाँ मामला ट्रिब्यूनल पहुंचा तो पोल खुल गया, जिसके बाद पुलिस अफसर को नौकरी से फारिग कर दिया गया। पाकिस्तान में समाजी राब्ते की एप्लीकेशंस व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की सर्विसेज बहाल हो गई। समाजी राब्ते की मारूफ ऐप्स व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की सर्विसेज पाकिस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मुतासर हुई थी। सर्विसेज मुअत्तल होने की वजह से सार्फिन को पैगामात भेजने और वसूल करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सार्फिन की जानिब से ट्विटर पर व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की सर्विसेज मुतासर होने की शिकायत सामने आई थी, जबकि बाज़ ने फेसबुक मैसेंजर की सर्विसेज भी मुतासर होने की शिकायत की थी। इस हवाले से व्हाट्सएप की जानिब से ट्विटर पर ट्वीट करके सर्विस बहाली का बताया गया और कहा कि सर्विस की मुअत्तली 45 मिनट तक बर्दाश्त करने का शुक्रिया, लेकिन अब सर्विसेज बहाल कर दी गई हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए MM5TV.com।